जानते हैं और यहाँ पे हम लोग दशमलव वाले संख्या का भी स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है 26 का वर्गमूल, दूसरा है 67 का स्क्वायर रूट। ठीक है, आपका जो पांचवा क्वेश्चन है वो है 49.5 का स्क्वायर रूट। तो आप स्क्वायर रूट जानने से पहले सबसे पहले आप लोग को जानना ये जरूरी है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं ये क्या होती है, क्योंकि हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसे कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए बहुत आसान है ये, आप लोग को पता है एक का स्क्वायर एक गुना एक होता है, ऐसे निकालते हैं। दो का स्क्वायर दो गुना दो 4 होता है। 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9 होता है। 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको पता है स्क्वायर निकाला जाता है, वर्ग निकाला जाता है। तो ये जो आपका 1 निकला इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, ये 4 को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ये 9 जो निकल गया ये आपका है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका क्या क्या है 1 है। शॉर्ट में इसको PSN भी आप कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये आपका 1 है। ठीक है, फिर आपका ये 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर अगला क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर क्या होगा 7 का वर्ग 49, फिर क्या होगा 8 का वर्ग 8 8 64। इस तरह से आपका निकलता जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग पूर्ण वर्ग संख्या सीख चुके हैं और अब हम आप लोग को सिखाने जा रहे हैं स्क्वायर रूट वर्गमूल। ठीक है, तो चलिए आप लोग को मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है रूट अंडर 26। ठीक है, तो 26 को हम लिख सकते हैं 25 प्लस 1। ठीक है, 26 को हम क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 1। आप इसे और भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप 24 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, तो कोई इसे 23 प्लस 3 भी लिख सकता है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं लिखना है। आपको लिखना है वैसे दो संख्याओं के सम के रूप में, योग के रूप में, जिसमें से एक संख्या क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 है, तो 25 के नजदीक में है ये 26। ठीक है, तो इसे हम 25 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो कोई इसे सोच रहे होंगे कि इसे हम ये भी लिख सकते हैं 16 प्लस 10। ठीक है, लेकिन इस तरह से भी आपको नहीं लिखना है और ना ही इस तरह से लिखना है। इस तरह से इसे नहीं लिखना है क्योंकि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर दोनों में से कोई नहीं है। 24 और 2, 23 और 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पे 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन इसलिए इस तरह से नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे 16 जो है ये 26 के नजदीक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 16 26 के नजदीक का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। तो इसे हम क्या लिखेंगे 25 प्लस 1 25 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि 25 जो है वो 26 के ठीक नजदीक का पूर्ण वर्ग संख्या है। तो चलिए 26 को यानी 26 को हम 25 प्लस 1 लिख दिए। अब क्या करेंगे, आप सभी को पता है 25 का वर्गमूल कितना होता है 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ पे आप 25 का वर्गमूल लिखेंगे, फिर ये प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, फिर यहाँ पे ये आपका 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, फिर बटा कीजिए, अपने मन से यहाँ पे 2 लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने मन से 2 लाना है। ठीक है, ये 2 आपका अपने मन से आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है ये 25 का वर्गमूल यहाँ पे फिर से लिख देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 25 का वर्गमूल 5 हो गया और यहाँ पे 1/2 गुना 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 5 जोड़ 1/10। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 जोड़, इसे भागा दीजिएगा तो 0.1 होगा। ठीक है, तो यहां से आप इसे जोड़ दीजिए तो
तो 5.01 इसका सही जवाब है। तो 26 का वर्गमूल क्या हो गया? 26 का वर्गमूल हो गया 5 सॉरी यहाँ पे 0 1 नहीं होगा, 5.1 5.1। ठीक है, चलिए अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है, 67 का स्क्वायर रूट। तो देखिए 67 जो है वो किसके नजदीक है? तो 67 आपका 64 के नजदीक है। ठीक है, तो 64 के नजदीक है 67, इसे लिख सकते हैं 64 प्लस 3। ठीक है, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? इसका 8 होता है स्क्वायर रूट, प्लस यहाँ पे 3 लिखिए, 3 था इसलिए नीचे अपने मन से 2 दीजिए, और फिर ये जो 8 है इस 8 को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 8 प्लस ये 3 बटा कटेगा नहीं, तो 8 दूनी 16 हो गया, और ये 8 जोड़ भागा दीजिए 0 दशमलव, यहाँ पे 0 हो गया, दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 पुट होगा, 16 एका 16। ठीक है, उसके बाद कितना बच गया आपका? यहाँ पे 14 बच गया, तो फिर 14 पे 0 हो जाएगा 140, 16 8 88। तो यहां से आपका हो गया 8.18। चलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, 8.18। ठीक है, तो एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आएगा कि ये बोला जाएगा कि दशमलव के 2 या 3 अंक तक निकालें। ठीक है, तो वर्गमूल दशमलव के 2 या 3 अंक तक निकालें, और नहीं भी आएगा तो लगभग क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है, 401 का वर्गमूल। तो 401 को लिख सकते हैं 400 जोड़ 1। ठीक है, तो 400 का वर्गमूल क्या हो गया? 400 का वर्गमूल हो गया आपका 20 जोड़ 1, ये 1 को लिख दिए, बटा 2 गुना ये 20 को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 20 जोड़ 1 बटा 40। ठीक है, अब यहां से आप भाग दे दीजिए इसको। ठीक है, 40 से 1 को भाग दीजिए, तो 0 पॉइंट, देखिए कैसे भाग देते हैं 40 को 1 से। यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 1 0 होगा, अभी भी आपका 10 40 से कम है, फिर यहाँ पे 1 0 देंगे, फिर यहाँ पे 1 0 आएगा, 40 दूनी 80। ठीक है, यहाँ पे 20 बच गया, फिर अपने मन से यहाँ पे 0 पड़ता है, 40 पंचे 200 कट गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.025, इसको जोड़ दीजिए तो 20.025 ये आपका आंसर निकल गया, 20.025। चलिए अब हम लोग दशमलव वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, दशमलव वाला क्वेश्चन में अब हम बना रहे हैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे हम जाते हैं। दोनों सेम क्वेश्चन है, डरने की कोई बात नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन आप बना करके हमें जरूर कमेंट करके बताइए कितना इसका आंसर आएगा। ये आपका 49.5 है। ठीक है, तो 49.5 को लिख सकते हैं 49 जोड़ 0.5। ठीक है, 0.5, तो इसके आगे 0 लगा देते हैं, लोग देखने के लिए अच्छा लगता है। चलिए आगे 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0.5 लिखिए, बटा 2 गुना 7 लिखिए, 7 जोड़ 0.5 बटा 14। अब यहाँ पे आपको भाग देने का जरूरत है। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं 14 से। आप यहाँ पे 10 उड़ा करके नीचे एक 0 बैठा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 140। पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 होगा क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर यहाँ पे 0 होगा। अब इसको लगा दीजिए, 14 42, यहाँ पे हो गया आपका 80, फिर 0 प्रीमस आ जाएगा,
फिर यहां से लगा दीजिए 14 पंचे 70। तो यहाँ पे आपका हो गया ये 7 जोड़ 0.035, आंसर हो गया 7.035। ये हो गया 7.035। हमें आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब फिर एक अगला क्वेश्चन भी बना के दिखाते हैं आप लोग को इसी तरह से। अगला क्वेश्चन आपके लिए हम बनाते हैं 6 नंबर। 6 नंबर आपका है रूट 35। तो 35 को हम लिख सकते हैं, इसके नजदीक का जो पूर्ण वर्ग है, नजदीक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 36। ठीक है, तो 36 माइनस 1 लिख देंगे इसको, 35 को 36 माइनस 1 लिख देंगे। अब क्या करना है, 36 का वर्गमूल आपका होता है 6। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का वर्गमूल होता है आपका 6। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, और एक यहाँ पे है तो ये 1 लिखिए, बटा 2 अपने मन से लाना है। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला में होता है, अपने मन से लाना है इसे, और यहाँ पे गुना ये 6 को आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो 6 माइनस 1 बटा 12, ये हो गया 6 घटा, यहाँ से भागा दीजिए तो 0 पॉइंट, तो पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 हो गया। उसके बाद अभी भी छोटा है ये, फिर 0 देंगे, फिर यहाँ पे 0 होगा, 12×96 हो गया आपका। तो घटा देंगे इसको, तो 5.92 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर आ गया 5.92। चलिए एक और क्वेश्चन आपको बना के दिखाते हैं। सात नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 254 का वर्गमूल। तो 254 को हम लिख सकते हैं क्या, 256 माइनस 2। ठीक है, 256 इसके नजदीक का पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 256 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 16। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लिखिए, 2 लिखिए, बटा 2 गुना 16 लिखिए। ठीक है, ये हो गया 16 माइनस 2 कट गया आपका एक बार में, तो ये हो गया 1/16। ठीक है, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इनका घटा कर लीजिए। 16 हो गया एलसीएम, 16 गुना 16 256 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 255/16। आप इसे भागा देके भी लिख सकते हैं। चलिए भागा कर देंगे तो कितना होगा, 16 गुना 16, यहाँ पे बच गया आपका 9, 95, 16 पंचे 80, तो 95 में से चला गया, हो गया आपका 15, तो आपका 150 हो गया। यहाँ पे दशमलव दे दिए तो 150 से फिर आपका हो गया ये 16×44। ठीक है, तो ये आपका 15.9 इसका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, ये 9 नंबर, ये भी आपको खुद से बनाना है। ठीक है, और हमें कमेंट करके आंसर जरूर बताइए।